हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें एमसीक्यूज करने हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के। इससे हम सारी नेमिंग रिएक्शन चैप्टर वाइज कर चुके हैं, टेस्ट भी सारे कर चुके हैं। ठीक है, तो जो एमसीक्यूज हैं जो बन सकते हैं इस चैप्टर से वो भी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्विन। टोल्विन क्या होता है वो बताओ। टोल्विन आपके पास होता है बेंजीन के ऊपर, तब आप CH3 लगाते हैं CH3, और इसको आपको बनाना है। इस ये बन जाता है, इन्होंने बोला बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? बेंजल्डिहाइड इसको बोला जाता है। और इन्होंने बोला क्या लिया गया है? क्रोमाइल क्लोराइड लिया गया है, CrO2Cl2 लिया गया है। तो उस रिएक्शन का क्या नाम है? बोलो इस रिएक्शन का क्या नाम है बच्चों? इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, दिस इज लास्ट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेनल, और यहाँ पे है ब्यूटेनोल। ठीक है, क्या लिखना बच्चों? ब्यूटेनोल मतलब अल्कोहल ग्रुप है। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, जो ब्यूटेनोल मतलब जहाँ पे अल्कोहल ग्रुप आएगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी वजह से क्या होगा वहाँ पे? बोलो बताओ बच्चों क्या होगा। तो आप ये बताओ, ब्यूटेनॉल में या ब्यूटेनल में किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? ब्यूटेनॉल में बॉन्डिंग है। तो इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। किसकी वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनिल कंपाउंड इज एग्जाम्पल ऑफ। आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे आप एग्जाम्पल लें, आपके पास है CH3 और ये आपके पास है CO, और यहाँ पे H लगा लें या CH3 लगा लें। कार्बोनिल कंपाउंड एक किस तरीके की, अगर HCN के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरीके की रिएक्शन शो करता है? आप कार्बोनिल की कैसे करते हैं? भैया ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे कैसा साइन आ जाएगा? ये आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। और HCN कैसे ब्रेक डाउन होता है? H पॉजिटिव में और CN नेगेटिव में। अब नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव के ऊपर और पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास। तो बच्चों यहाँ पे किसने अटैक किया है? CN नेगेटिव में। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? बोलो न्यूक्लियोफाइल। तो एडिशन कैसी हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो आएगा उसी पे नाम रख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड होगा पर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए? फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। अब देखो आपके पास ग्रिग्नार्ड क्या होता है, लिखो, आप लिख लें CH3MgBr। ठीक है, RMgX हम बोलते हैं सीधा, X कोई भी हो सकता है, तो हमने ले लिया CH3MgBr। और फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के आप कोई भी एल्डिहाइड लें तो आप क्या लेंगे? आपने ये लिया। ठीक है, अब फिर से आपको कार्बोनिल की रिएक्शन दिखानी है, वही ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो जो ग्रिग्नार्ड में जो CH3 है वो नेगेटिव होता है और Mg क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अब CH3 जो नेगेटिव है वो कहाँ पे अटैक करेगा? ये पॉजिटिव पे। तो अब क्या बन गया हमारे पास? ये CH3 है, CO पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे अटैक कर दिया किसने? CH3 ने, और यहाँ है H अपने पास, और Mg पॉजिटिव है ना MgBr, तो यहाँ नेगेटिव के पास इसको भेज दो। उन्होंने बोला फिर हाइड्रोलिसिस गिव। अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, मतलब H2 डाल दिया जाए, तो ये बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? MgBrOH। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। ठीक है, क्योंकि पानी टूटता है H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, कैसा आया? क्योंकि ये CH3 बना, यहाँ कार्बन पे यहाँ आया OH, यहाँ CH3, तो कैसा प्रोडक्ट आएगा बच्चों? सेकेंडरी अल्कोहल। क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी देता है, और जितने भी एल्डिहाइड होंगे वो सारा कैसा अल्कोहल देंगे? सेकेंडरी टाइप। ठीक, इनमें से अब बताना है बच्चों कि इनमें से जो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इनमें से बताओ, फेनाइल एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या 2-मिथाइल पेंटेनल, इनमें से कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा? अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है एल्डोल के लिए कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब जो फिनाइल एसिटल्डिहाइड है, फिनाइल एसिटल्डिहाइड क्या होता है? अब फिनाइल एसिटल्डिहाइड ऐसे होगा कि ये बेंजीन है और यहाँ पे आप CH2 CHO। ठीक है, एसिटल्डिहाइड। अच्छा, बेंजल्डिहाइड क्या है? सिंपल बेंजीन के ऊपर CHO। तो यहाँ पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, उससे नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उसके ऊपर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो बेंजल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। और एल्डोल कंडेंसेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? NaOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। अब नेक्स्ट देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो कैनिज़ेरो रिएक्शन। अब कैनिज़ेरो की कंडीशन क्या होती है बच्चों, एल्डोल में होता है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कैनिज़ेरो में क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो इनमें से किसके पास, अब यहाँ बच्चों ये सारे बच्चों इन सारे के सारे जितने भी हैं इन सबके पास अल्फा हाइड्रोजन है वैसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन होगा नेक्स्ट वो क्या होगा अपने पास, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड ऐसा होगा जो कि क्या देगा, कैनिज़ेरो रिएक्शन। ये तो सब नहीं देंगे क्योंकि इनके पास सबके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, बेंजल्डिहाइड के पास नहीं है, तो यही क्या देगा, कैनिज़ेरो रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, बेंजोइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विद H2PDBSO4 प्रोड्यूसेस। अब देखो ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड कैसे लिखोगे, बेंजाइल क्लोराइड लिखोगे, ये बेंजीन बनाओगे, और बेंजोइल है तो CO और ये Cl क्लोराइड, इसकी रिडक्शन कराई गई है H2PDBSO4 के साथ। तो बताओ मुझे क्या बनता है, बोलो, एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है बच्चों, एल्डिहाइड, रिडक्शन हो जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा यहाँ पे CHO। नेमिंग रिएक्शन है कौन सी है, बोलो, रोजनमंड रिएक्शन है, कौन सी है, रोजनमंड रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड, और नेमिंग रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है किसमें, पेंटेन 2,1 में और पेंट 3,1 में, ठीक है। एक तो क्या है, आप पेंटेन ऐसे बनाएंगे, मतलब 5 कार्बन, और कितने पे है, सेकेंड कार्बन पे CO ग्रुप ऐसे है, और एक में कितने पे है, आप 5 कार्बन ही बनाएं, पर कितने पे CO है, 3 वाले पे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आप टेस्ट से इनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, हम आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से वाले ग्रुप देंगे, जिनके पास यहाँ पे क्या, ये CH3, ये CO और यहाँ पे HCH3, कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी ग्रुप। या फिर कौन देता है जहाँ पे CH3 और ये CH और यहाँ पे क्या हो, OH, ठीक है। इन दोनों, ये जिनके पास ये 2 ग्रुप होते हैं वही आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो देखो इसके पास तो ये CH3 और ये CO, ये वाला ग्रुप है ना, और ये पूरा यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और ये वाला नहीं दे सकता क्योंकि देखो इसके पास तो कहीं CH3 नहीं है, तो ये वाला तो देगा नहीं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट से हम क्या है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट से क्या है बच्चों, हम इसके बीच में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। आइडो लिखना, ठीक है, आइडो क्या है, which compound is obtained when acetaldehyde are treated with dilute solution of caustic soda। अब बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई एसिटल्डिहाइड है आपके पास, एसिटल्डिहाइड कैसे लिखते हैं आप, CH3CHO ऐसे ही लिखते हैं। आपको किसके साथ रिएक्शन करानी है, कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH को क्या बोलते हैं हम, कास्टिक सोडा, इसके साथ रिएक्शन करानी है। कोई सोचेगा भाई इसको O को हटा के हम यहाँ Na लगा देंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। ये कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, कौन सी है बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन, याद रखना है आपको, ठीक है। आप क्या करेंगे भाई, यहाँ CH3 है और ये ऐसे आपको दिखाना है, अल्फा हाइड्रोजन बेस लेके जाता है, ठीक है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट एल्कली, मतलब बेस के प्रेजेंस में। ये भी नहीं देगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बेंजल्डिहाइड भी नहीं होगा, इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो यही कौन सी रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ का मतलब क्या होता है बच्चों, सेल्फ का मतलब होता है कि दोनों सेम मॉलिक्यूल होने चाहिए, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर तब कंडेंसेशन होती है, तो सेल्फ कंडेंसेशन है। पर अगर कैसे किया जाए, एक तो मैं आपको दूं ये एसिटल्डिहाइड और एक आपको ब्यूटेनल दे दें, ठीक है, या प्रोपेनल दे दें, आपको ऐसे लिख के दिया जाए, तो ये देखो दोनों अलग अलग तरीके के एल्डिहाइड हैं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर इन दोनों की एल्डोल कंडेंसेशन की जाएगी तो उसको हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, रिएक्ट विद 2-methyl propanol in presence of NaOH for different product are formed is reaction is known as। आपके पास क्या है, एक तो प्रोपेनल है, एक तो क्या है बच्चों, प्रोपेनल है, और एक क्या है, 2-methyl propanol, 2-methyl propanol। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट होंगे, क्रॉस एल्डोल के होंगे, या कैनिज़ेरो की रिएक्शन के प्रोडक्ट होंगे। कैनिज़ेरो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोपेनल में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, और कैनिज़ेरो को क्या चाहिए कि वहाँ हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए अल्फा, तो ये तो होगा नहीं। अब देखो अलग अलग दोनों एल्डिहाइड हैं, एक 2-methyl प्रोपेनल है और एक कैसा है, सिर्फ प्रोपेनल है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएंगे वो किसके आएंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के आएंगे, क्योंकि दोनों
अलग अलग एल्डिहाइड है। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, आपको रिएक्टिविटी बतानी है कि रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी है, एसिटल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है या जहाँ पे अपने पास ये कीटोन ग्रुप है वैसे तो, पर ये कैसा है, पर ये कैसा बच्चों, यहाँ CH3 है, यहाँ CO है और यहाँ C2H5 है, ठीक है। और एक आपके पास है ये एसीटोन, ऐसे CH3 CO CH3। बच्चों जो अपने क्या होते हैं, जितने बच्चों अपने कार्बोनिल होते हैं उनकी रिएक्शन किस वजह से होती है, आप वो फोकस दें एक बारी। उनकी रिएक्शन होती है इस वजह से कि आप ये नेगेटिव, ये जो बॉन्ड है ये ऊपर जाएगा और O पे आएगा नेगेटिव और यहाँ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। जितना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा उतना ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है ना। अब देखो ये CH3 होता है डोनेटिंग नेचर का, तो थोड़ा सा इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, है ना। और एक आपके पास ये है C2H5, ये तो 2 कार्बन है, मतलब ये और ज़्यादा डोनेशन करेंगे। यहाँ तो सिर्फ एक कार्बन डोनेट कर रहा था, इधर से एक कार्बन तो डोनेट कर ही रहा है, इधर 2 कार्बन लगे हुए सीधे जो कि और ज़्यादा डोनेट करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज को तो कम कर देंगे, मतलब कार्बोनिल की रिएक्शन तो शो होने नहीं देंगे। तो देखो एक में ही है जहाँ पे ये वाला ग्रुप क्या है, लास्ट में लगा हुआ है, तो आंसर तो इसका यही है। तो आप कैसे पहचानते हैं कि कार्बोनिल में अगर ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप लग जाएं, जैसे एसिटल्डिहाइड की सबसे ज़्यादा क्यों है रिएक्टिविटी, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ एक डोनर लगा हुआ है, हाइड्रोजन तो ना देता ना लेता, उसको कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल बहुत आराम से यहाँ पे अटैक कर पाएगा, तो ज़्यादा रिएक्टिविटी इसी की होगी। और जितने ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप लग जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब इसके इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर कोई दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो लेस रिएक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद द रिएक्शन। आपको ये बताने कि जो रिएजेंट लिखे हुए हैं क्या वो ठीक लिखे हुए रिएक्शन के सामने या गलत हैं। अब देखो ये अगर आपको दिख रहा है, इन्होंने क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है और आपके प्रोडक्ट में भी क्या लगाया हुआ है, डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, ठीक है। और एल्डिहाइड से बना दिया है अल्कोहल, और रिएजेंट क्या है हमारे पास, H2 और PD, मतलब रिडक्शन चल रही है। क्या हाइड्रोजन और प्लेटिनम अगर होते हैं क्या वो डबल बॉन्ड को जिंदा छोड़ देंगे? ऐसा हो सकता है? वो बिल्कुल नहीं होगा, वो तो डबल बॉन्ड को ज़रूर मारेंगे, उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे H2 है, वो डबल बॉन्ड की रिडक्शन तो पहले करेगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं किया, तो इसका मतलब यही क्या है, करेक्टली मैच्ड नहीं है। और दोनों मैच हैं, क्योंकि ये भी NaBH4 भी रिडक्शन करता है किसकी, कार्बोक्सिलिक की, और ये भी, तो ये वाला मैच गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिच्ड विद एमलगम जिंक कंसंट्रेटेड HCl, द रिएक्शन इज। अगर आपके पास कोई ऐसे है, आपके पास CH3 CO और यहाँ पे CH3 कीटोन है, चाहे एल्डिहाइड है, और उसकी रिएक्शन जिंक मरकरी एमलगम के साथ अगर की जाती है, तो बोलो ये कौन सी रिएक्शन है, क्लेमेंसन। बहुत अच्छे, कौन सी है, क्लेमेंसन। अगर यहाँ NH2 बेसिक फॉर्म में होता, NH2 या NH2OH ऐसा होता, तो आप उसको कौन सी रिएक्शन बोलते, वोल्फ किस्नर। और यहाँ पे रिडक्शन हो जाती है और ये क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ पे ये CO हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2 हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। कौन हो जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट आंसर टू द आइडोफॉर्म टेस्ट। अब इनमें से कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देने नहीं वाला। अब देखो ये पहला ही देखो एक बारी, एन ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा हुआ है। एन ब्यूटाइल मतलब सिंपल आप 4 कार्बन बनाएं, यहाँ पे 4 कार्बन आप बनाएं और यहाँ पे लिख दें OH। और मैंने क्या बोला था कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा बच्चों, या तो ऐसा हो CH3 CO और यहाँ पे HCH3 या कोई भी ग्रुप लगा हो, या फिर ऐसा हो CH3 और यहाँ पे OH और यहाँ पे H हो। क्या यहाँ ऐसा कुछ है, यहाँ तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं है अल्कोहल का। कोई इधर CH3 लगा होता तब तो हम कहते भी कि ये क्या देगा, इस टेस्ट को देगा, तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। समझ गए? अब एक रिएक्शन लिखो बच्चों और उसका आंसर बताना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
आपके पास है एसिटाइलिन। क्या है बच्चों? एसिटाइलिन। और उसकी रिएक्शन की गई है Hg2 पॉजिटिव के साथ। किसके साथ? Hg2 पॉजिटिव। और साथ में डाला गया है पानी। क्या डाला गया है? पानी। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो क्या होती है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे CH है, यहाँ पे अब ट्रिपल बॉन्ड क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? डोनेट करेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर यहाँ ऐसे शिफ्ट होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। ये लगाइए डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH नेगेटिव। किस चीज़ की एडिशन करा रहे हैं हम? ये करा रहे हैं पानी की। पानी कैसे ब्रेक डाउन होता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे लिखेंगे? HgSO4 लिखेंगे, H2SO4 लिखेंगे और साथ में पानी डालेंगे। तो आपको ये ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब क्यों है देखना कैसे इंपॉर्टेंट है। आप पानी को ऐड करो, OH जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव के पास। ठीक है, अब जोड़ो इसको तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा ये CH2 है ना, CH2 और ये डबल बॉन्ड और ये CH और यहाँ लग जाएगा एक जगह। क्या लग जाएगा बच्चों? अच्छा, यहाँ OH लगना है, कहीं भी लगा लो, सिमेट्रिकल है वैसे तो। और यहाँ लगा दो H2 ऐसे। अब यहाँ होता है बच्चों टोटोमेरिज्म। क्या होता है? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होता है? H और डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। H की और डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे और ये H चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोडक्ट देखो क्या बन गया। ये आप बॉन्ड पूरे कर देना इसके और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ठीक है, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। और यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और H ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे CH3। तो ये एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो आपके पास तब भी ट्रिपल बॉन्ड हो, आपको किसमें? कीटोन तक पहुँचना है या एल्डिहाइड तक पहुँचना है। आपको एल्डिहाइड तक पहुंचना है तो आप ऐसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटोमेरिज्म हो रहा है। हम यही स्टेप भूल जाते हैं। ये डबल बॉन्ड तो लगा दिया, ये पानी भी बन गया, पर इस स्टेप को भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है, अच्छा बच्चों, आपके पास ये प्रोडक्ट आया। ठीक है, आप क्या लिखेंगे इसको भाई? ये O और यहाँ H और ये CH3। अब आपकी ग्रिग्नार्ड के साथ इसकी रिएक्शन कर सकते हैं ना। आपके पास CH3 MgBr है, कर सकते हैं। करो एक बारी कि यहाँ पे ये जाएगा ऊपर, यहाँ जाएगा पॉजिटिव, CH3 यहाँ पे आ जाएगा ये नेगेटिव बन के। तो H ये यहाँ पे, क्योंकि बाद में H ही आना हाइड्रोलिसिस के बाद, और यहाँ है CH3 और यहाँ आ गया CH3। अब इसकी अगर मैं ऑक्सीडेशन बोलूँ कि इसकी ऑक्सीडेशन करो, ठीक है, तो तब भी सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाती है। तो कहाँ तक पहुँच जाएगा? कीटोन तक। ठीक है, याद रखेंगे सबसे जो मेन स्टेप है बच्चों वो ये वाला है। ठीक है, ये जो टोटोमेरिज्म, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है बच्चों। आपके पास ये दो मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इनमें ये बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में फास्ट होगी? कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल मतलब खुद नेगेटिव होगा और उसको चाहिए भरपूर पॉजिटिव चार्ज। क्या चाहिए? भरपूर पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, तो इनमें से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि ये एल्डिहाइड है, ऐसे जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ ज़्यादा डोनेटिक ग्रुप लगे हुए होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके साथ कौन लगा हुआ है? फ्लोरीन। और एक के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मतलब कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको भी वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा कि फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके और छीनना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगी। मतलब इसके तो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन तो छीन ही रहा था, यहाँ पे फ्लोरीन और आ गया, तो यहाँ पे तो इतना पॉजिटिव चार्ज होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बच्चों आपको ये रिएक्शन करनी है। देखो, अब एक बात खास ध्यान रखना, तब भी आपके पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप आए और वहाँ पे लगा हो NH2 ग्रुप। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको ऐसे लगाएं आप O को, और इधर जो भी ग्रुप आपका लगा है और यहाँ लिखें NH2 और यहाँ CH3। आपको क्या करना है पता है ना? पानी निकाल देना यहाँ से। ठीक है, क्या निकालना? पानी। और जो आपके पास यहाँ पे ये बेंजीन था, इसको ऐसे कैसे रखें, ऊपर क्या है? ये कार्बन है और यहाँ पे CH3 एज इट इज़ रहेगा, और इस डबल बॉन्ड को ऐसे ही रहने दें। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को ऐसे ही रहने दें। यहाँ लगाए N और यहाँ लगाए CH3। समझ गए? तभी बच्चों आपको NH2 ग्रुप दिखाई पड़े और CO दिखाई पड़े तो वहाँ से पानी निकाल देना और N को डायरेक्टली उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच कर देना। ठीक है।